हेलो दोस्तों। मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग बाई सौरभ सर में। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास बेहतरीन तरीके से। आप सभी को पता है कि हम लोग वेन डायग्राम जो है चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसकी आज हमारे पास क्लास नंबर 2 होने वाली है। वेन डायग्राम की क्लास नंबर 2 होने वाली है और हमारी इस बैच की क्लास नंबर जो है वो है 63। इस बैच की जो हमारे पास क्लास है दोस्त वो है क्लास नंबर 63। और हम लोग वेन डायग्राम जो पढ़ रहे थे उसकी आज हमारे पास क्लास नंबर 2 होगी। कंप्लीट रीजनिंग मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा रेलवे के लिए, ठीक है दोस्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ जुड़ रहे होंगे, सपोर्ट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, जिससे हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और फिर क्लास को लगातार देखें। सारी क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड है, प्लेलिस्ट पे जाना है आपको, सारी क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। आ जाइए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आज हमने जो देखा, आज हमें करना है टाइप नंबर 2। कल हमने जो किया था वो टाइप नंबर 1 किया था। आज हम लोग करेंगे टाइप नंबर 2 के प्रश्न, जिसमें कुछ फिगर इस तरीके से दिए रहते हैं, ठीक है। और ये फिगर मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी को क्लियरली दिख रहा होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ कि आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। आ जाओ। बोला है इन्होंने कि यहाँ पे इन्होंने बोला है अभियंता। अभियंता का मतलब है इंजीनियर, है ना। इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल रिप्रेजेंट द इंजीनियर्स। ट्रायंगल जो है वो इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको? इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल रिप्रेजेंट द डॉक्टर। सर्कल जो है ये किसको? डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द आर्किटेक्ट। ये जो रेक्टेंगल है ये आर्किटेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं? इन्होंने बोला है कि संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं। ये कैसी बात हो गई भाई, बताओ। ये बात तो गड़बड़ हो गई है, ये बात तो गड़बड़ है भाई। ये तो प्रश्न ही ना मैच हुआ इससे, ये तो प्रश्न ही नहीं मैच हुआ इससे भाई। ये तो प्रश्न ही नहीं मैच हुआ। ये तो प्रश्न ही किसी और का लग गया यहाँ पे। प्रश्न ही किसी और का लग गया। प्रश्न ही किसी और का लग गया, है ना। यहाँ पे आप प्रश्न लिख लो। क्या लिख लो? कि ऐसे कितने अभियंता हैं, ऐसे कितने अभियंता हैं जो केवल चिकित्सक हैं, जो केवल चिकित्सक हैं। ये प्रश्न लिख लो, जो केवल चिकित्सक है। ऐसे कितने अभियंता हैं जो केवल चिकित्सक हैं, यानी ऐसे कितने इंजीनियर हैं, इन्हीं को तो हम कहते हैं अभियंता। इन्हीं को तो हम कहते हैं ना अभियंता। ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल और केवल चिकित्सक हैं, बताओ। ऐसे कितने अभियंता हैं जो केवल और केवल चिकित्सक हैं। तो आप कहोगे सर अभियंता वाला गोला ये है, इंजीनियर वाला ट्रायंगल ये है और चिकित्सक वाला गोला ये है। तो यानी हमसे ये बताना है, इन्होंने इन्होंने हमको ये बताना है सर कि ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर, जो इंजीनियर और डॉक्टर के बीच में आते हैं। ये दो नहीं लेना है आपको। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि सर ये तो हमारा आर्किटेक्ट के अंदर भी आ गया। केवल इंजीनियर, केवल डॉक्टर, केवल डॉक्टर एक है। तो आप कहोगे इस प्रश्न का जो जवाब होगा हमारे सामने वो होगा एक। कुछ इस तरीके से प्रश्न आपको करने होते हैं, है ना। छोड़ो इस प्रश्न को, छोड़ो, ये गलत टाइप हो गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं, है ना। त्रिभुज अधिकारियों को दर्शाता है। त्रिभुज जो है वो किसको दर्शाता है? त्रिभुज जो है द ट्रायंगल रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव्स, है ना। ट्रायंगल जो है ये अधिकारियों को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको अब रिप्रेजेंट करता है? ये जितने भी हैं ये ट्रायंगल के अंदर ये सब अधिकारी हैं, ठीक है। वृत्त महिलाओं को दर्शाता है। ये जो है ये सभी महिला है। वृत्त जो है ये महिलाओं को दर्शाता है, ठीक है। आयत, आयत जो है ये एमबीबीएस को दर्शाता है। ये जो है एमबीए, एमबीए को दर्शा रहा है, एमबीए को, ठीक है, एमबीए को, एमबीए के लोगों को दर्शाता है। और वर्ग जो है तकनीकी कर्मचारियों को दर्शाता है। ये जो है ये टेक्निकल वर्कर को दर्शाता है, तकनीकी कर्मचारियों को दर्शाता है, ठीक है। ये चारों बातें क्लियर हो गई। संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं, मतलब ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो अधिकारी हैं। मतलब महिलाओं का मतलब जो सर्कल में भी हूं और जो ट्रायंगल में भी हूं, जो सर्कल में भी हूं ट्रायंगल में। संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं?
तो देखो महिला और ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ ये 5 वाला है, तो आप क्या कहोगे, सिर्फ और सिर्फ 5। दोनों में कॉमन एरिया क्या है, दोनों में कॉमन एरिया 5 है, तो आप क्या कहोगे सर, आप कहोगे 5। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हमने ये बात कर ली, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा दूसरा, संगठन में ऐसी कितनी तकनीकी महिला कर्मचारी हैं जिन्होंने एमबीए किया है। अच्छा, अब हमें देखना है कि महिला और तकनीकी कर्मचारी है ना, कितनी तकनीकी महिला कर्मचारी हैं, मतलब ऐसी महिलाएं जो इसके अंदर हो, सर्कल के अंदर, क्योंकि तकनीकी वाला यही तो है, तकनीकी वाला ये है और महिला वाला ये है, तो 10 और 5 15 और 4 19 है। लेकिन जिन्होंने एमबीए किया हो, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एमबीए किया हो, तो एमबीए करने वाले कितने लोग हैं, टेक्निकल महिला चाहिए, तकनीकी महिलाएं, और तकनीकी का हमारा ये है और महिलाओं का सर्कल ये है, तो हमारे पास 10 5 15, 15 और 4 19, 19 लोग हो रहे हैं। कितने लोग हो रहे हैं, 19, ठीक है। और फिर इन्होंने बोला है कि जो एमबीए की हुई हो, तो एमबीए किया हो जिन्होंने, तो देखो ये इन्होंने तो एमबीए नहीं किया है, जबकि एमबीए वाला कॉलम कौन सा है, बताओ भाई, एमबीए वाला कॉलम कौन सा है, एमबीए जो है आयत, ये है एमबीए वाला, है ना, एमबीए मैंने यहाँ पे कहाँ लिख दिया, एमबीए ये वाला है, ये क्या है, ये है एमबीए। तो एमबीए को सिर्फ और सिर्फ ये 4 वाले दर्शा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 4, ये 10 और 5 नहीं दर्शा रहे, ये तो इधर आ गए। जो एमबीए, ये देखो ये महिलाएं भी हैं, सर्कल के अंदर भी हैं, और ये टेक्निकल अधिकारी भी हैं, मतलब तकनीकी महिला कर्मचारी हैं, और एमबीए भी की हुई हैं, तो ये कितने हैं, 4 हैं। यानी कॉमन पार्ट आपको यहाँ पे निकालना होता है। आगे आ जाओ, यहाँ पे देखो चिकित्सक को वर्ग में दर्शाया गया है, जो चिकित्सक हैं वो काहे से दर्शाए गए हैं, वो दर्शाए गए हैं वर्ग से, वर्ग से दर्शाए गए हैं चिकित्सक, यानी कि ये जो है ये है डॉक्टर, ठीक है। महिलाओं को आयत से दर्शाया गया है, ये जो है ये है महिला, ये कौन है, ये है महिलाएं। बताओ यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं। अभियंता को वृत्त से, यानी कि जो इंजीनियर है, जो इंजीनियर है उनको वृत्त से दर्शाया गया है। गायक को त्रिभुज द्वारा, ये जो है ये है सिंगर, ये कौन है, सिंगर है, ठीक है। ऐसी कितनी महिला अभियंता हैं जो कि चिकित्सक नहीं है। देखो हमें ऐसे लेना है, हमें कौन कौन से लेने हैं, हमें महिला इंजीनियर लेना है, और जो चिकित्सक ना हो, जो डॉक्टर ना हो। तो देखो महिला वाला तो पार्ट ये है, ये महिला है। अच्छा, महिला के साथ साथ इंजीनियर, इंजीनियर ये है ना, तो 5 भी है इसके अंदर, 7 भी है इसके अंदर, बस ये 2 चीजें हैं। लेकिन वो डॉक्टर ना हो, तो डॉक्टर तो ये, अगर हम 7 को लेंगे तो ये डॉक्टर हो जाएंगे, डॉक्टर हटा दो तो बचा सिर्फ हमारे पास 5, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 5, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत नहीं होगी सर, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ कोई दिक्कत नहीं हुई, 5 आ गया। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि गायक हैं, महिलाएं, महिलाएं इसमें है, और गायक सिंगर कोई नहीं है, 0 कोई नहीं है, क्योंकि सिंगर वाला ये ट्रायंगल है और महिलाओं वाला ये यहां से है, कोई कॉमन एरिया नहीं है, तो हटा दो इनको, कोई नहीं है, 0। ऐसे कितने गायक हैं जो अभियंता और चिकित्सक हैं, ऐसे कितने गायक हैं, यानी ऐसे कितने गायक हैं जो इंजीनियर के अंदर भी आ रहे हैं और डॉक्टर के अंदर भी आ रहे हैं, यानी इस गोले में भी आ रहे हैं और इस वृत्त में भी आ रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ 8 है, सिर्फ और सिर्फ 8 है, सिर्फ और सिर्फ 8 है। क्योंकि अगर 3 लोग हैं तो फिर वो डॉक्टर से बाहर हो जाएगा, और हमें डॉक्टर और इंजीनियर दोनों चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 8 है, समझ गए। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन एरिया पे नजर रखनी होती है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन एरिया पे। आ जाओ यहाँ पे, देखो देखो इन्होंने बोला है निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए आरेख पर आधारित है, त्रिभुज शिक्षित को दर्शाता है। ये जो ट्रायंगल है ना, ये शिक्षित लोगों को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, त्रिभुज जो है ये शिक्षित एजुकेटेड एजुकेटेड लोग जो है उनको दर्शाता है, ठीक है। वर्ग लड़कों को दर्शाता है, ये जो वर्ग है वो लड़कों को दर्शाता है। आयत जो है वो नृत्य को दर्शाता है। वर्ग किसको दर्शाता है, लड़कों को दर्शाता है, ठीक है। आ जाओ, वर्ग किसको दर्शाता है, वर्ग दर्शाता है बॉयज को। ये किसको दर्शाता है, आयत जो है वो डांसर को दर्शाता है, डांसर जो नृत्य है ना, और वृत्त जो है वो बेरोजगारों को दर्शाता है। ये जो सर्कल है सर, ये है कौन, बेरोजगार है,
इनके पास कोई रोजगार नहीं है, ये बेरोजगारों को दर्शा रहा है। फिर बोला ऐसे कितने शिक्षित लड़के हैं जो कि नर्तक नहीं है। शिक्षित लड़के चाहिए। अच्छा, लड़के हमारे पास तो ये हैं, ये लाइन वाले लड़के हैं, है ना। और शिक्षित की बात करें तो ट्रायंगल के अंदर जितने भी हैं, तो देखो 3 भी है ना, और 4 भी है, 4 3 7 है। लेकिन वो क्या नहीं होने चाहिए, नर्तक नहीं होने चाहिए, डांसर नहीं होने चाहिए। तो इस 4 को हटा दो क्योंकि ये डांसर के अंदर आ गया। तो बचे सिर्फ और सिर्फ 3। बचे कितने, बचे सिर्फ और सिर्फ 3। बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, बचे कितने, 3। ऐसे कितने नर्तक हैं जो शिक्षित हैं। नर्तक का मतलब इसके अंदर होने चाहिए और शिक्षित का मतलब ट्रायंगल के अंदर होने चाहिए। तो 4 2 6 और 1 7, 7 लोग हैं। 7 लोग हैं, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, बताओ। और किसी को हटाना नहीं है क्योंकि उसने कुछ बोला ही नहीं, केवल एवल शब्द तो कुछ लगाया ही नहीं। तो 4 2 6 और 1 7, ये 6 इसके बाहर है, ट्रायंगल के बाहर है। ऐसे कितने शिक्षित बेरोजगार हैं, ऐसे कितने जो है शिक्षित हैं और बेरोजगार भी हैं और नर्तक भी हैं। अब देखो जरा इसको थोड़ा सा देखो, जो शिक्षित भी हैं, शिक्षित होने का मतलब ट्रायंगल के अंदर भी है ना। और बेरोजगार होने का मतलब सर्कल के अंदर भी है। तो ये 1 है और 8 है। और नर्तक भी है, और नर्तक भी है। तो बताओ ऐसे कौन है, तीनों का कॉमन एरिया चाहिए। अच्छा, ऐसे कितने शिक्षित बेरोजगार जो नर्तक हैं, शिक्षित और बेरोजगार जो नर्तक, डांसर के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 ही आ रहा है। बताओ 8 जो है ये बाहर हो जाएगा, 2 भी, 1 ही बचा जो हमारा बेरोजगार में भी है, शिक्षित में भी है और इसमें भी है। तो 1 हो जाएगा आंसर। आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, कोई बहुत इनमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 3 की तरफ। किसकी तरफ दोस्त, अब हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 3 की तरफ, जो परसेंट वाले प्रश्न है। टाइप नंबर 3 बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। देखो जब भी 2 बोलेंगे सर्कल तो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, जब 3 सर्कल बोलेंगे, 3 अगर 3 सब्जेक्ट के बारे में होगा तो हम ऐसे बनाते हैं जनरली। और 3 से ज्यादा अभी तक रीजनिंग में आए नहीं है, है ना। 3 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ मैथ में परसेंटेज में हम लोग पढ़ते हैं। 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण है, ये हिंदी का गोला है। और हिंदी में कितने हैं, हिंदी में है 70%, हिंदी में है 70%, ठीक है। और 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण है। अंग्रेजी में कितने हैं, इंग्लिश में जो है वो है 60%, कितने, 60%, ठीक है। जबकि 30% विद्यार्थी ऐसे थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का कॉलम कॉमन एरिया कौन सा है, ये है। कॉमन एरिया में कितने लोग हैं, कॉमन एरिया में है 30% लोग। कॉमन एरिया में कितने लोग हैं, कॉमन एरिया में है 30% लोग, ठीक है। बताओ। अच्छा अब जरा समझो, अब हमें करना क्या होता है कि सर देखो हिंदी में, हिंदी वाले गोले को जब हम काउंट करें तो 70 लोग आने चाहिए। जब हमने हिंदी को काउंट किया तो 30 यहाँ पे है, 40% और बचे, ठीक है। अच्छा इंग्लिश को काउंट करें तो 60 आने चाहिए, 30 हो गए हैं, 30 और बचे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टोटल हम काउंट करें तो 100% ही रहे। तो 40 30 70 30 100, समझ गए। अब देखो ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण है, केवल हिंदी, केवल हिंदी में 40% स्टूडेंट ही क्या है, उत्तीर्ण है। 40 आंसर आ गया। ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में उत्तीर्ण है, वो कितने हैं, 30 हैं। वो कितने हैं सर, 30 हैं। बोलो कितना आसान हो गया, कितना आसान है। बस इसी तरीके से आपको सभी प्रश्न करने हैं। आ जाओ देखो, एक कक्षा में कुछ 500 विद्यार्थी, इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं और 400 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। देखो यहाँ पे समझो 300 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, ठीक है। और जरा समझो यहाँ पे कि 400 विद्यार्थी ऐसे हैं, देखो 400 विद्यार्थी कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। अब देखो टोटल हमारे पास कितने होने चाहिए, टोटल होने चाहिए 500 लोग, टोटल 500 विद्यार्थी होने चाहिए ना। टोटल कितने होने चाहिए, 500, जबकि कितने हो जा रहे हैं, 700, है ना। तो देखो जरा 700 में से घटा दो इनको, कितना आया, 200, 200 का अंतर आ रहा है, 200 लोग ज्यादा हैं। तो ये 200 लोग ज्यादा कौन से हैं, जो दोनों के बीच में होते हैं, हमेशा वही बढ़ जाते हैं। तो ये 200 यहाँ पे आएगा, यही 200 लोग बढ़ जा रहे हैं, है ना। यही 200 लोग 2 बार काउंट हो जा रहे हैं, इसलिए वो 700 पहुंच जा रहा है। तो देखो 300, हिंदी में 300 होना चाहिए, 200 हो गए, 100 और बचे। इंग्लिश में 400 होने चाहिए, 200 ऑलरेडी हैं, 200 यहाँ पे हो गए। तो देखो 2 2 4 1 500 हो गए टोटल, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, आप कहोगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले 200,
ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं? जो केवल हिंदी बोलते हैं वो 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं? जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं वो 200 लोग हैं। बस, क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम आसान प्रश्न है, एकदम आसान प्रश्न है। आ जाओ आगे देखो। ये क्या हो गया भाई? ये तो काफी बड़ा हो गया। तो इस प्रश्न को हमें तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। प्रश्न काफी बड़ा हो गया है ये। तो हमें इस तरीके से कर ले, दिखेगा आपको? दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना इन प्रश्नों को जब देखना आप। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। 30 विद्यार्थी हैं जो मैथ में है। मैथ में कितने विद्यार्थी हैं? 30, ठीक है। 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 50 विद्यार्थी जो है वो इंग्लिश में है। इंग्लिश में कितने विद्यार्थी हैं? 50 हैं, ठीक है। 80 विद्यार्थी रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए हैं। रीजनिंग में कितने उत्तीर्ण हुए हैं? रीजनिंग में जो है वो 80, क्योंकि रीजनिंग भाई हमसे पढ़ रहे हैं लोग, है ना, तो 80% उत्तीर्ण हुए हैं। 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 15 विद्यार्थी अब देखो, जब भी 2 से ज्यादा वेन आरेख बन जाए, है ना, 3 बन गए, तो सबसे पहले आपको कौन सा एरिया भरना होता है? अब सबसे पहले आपको वो एरिया भरना है जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन कौन है? तो आप कहोगे सर तीनों में कॉमन ये वाला एरिया है, तो इसको आपको पहले भरना होगा। तीनों कॉमन, तीनों कॉमन देखो जरा। अंग्रेजी, रीजनिंग और गणित तीनों में 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो इस कॉमन जगह पर 2 आएगा। इस कॉमन जगह पर कितना आएगा? इस कॉमन जगह पर 2 आएगा। 2 आ गया, ठीक है। बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस कॉमन जगह पर कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब पढ़ना शुरू कर दो। 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में है। अंग्रेजी और रीजनिंग में देख लो, अंग्रेजी और रीजनिंग देखो। इंग्लिश का गोला ये है और रीजनिंग का गोला, और रीजनिंग का गोला ये है। तो इंग्लिश और रीजनिंग में कितने विद्यार्थी होने चाहिए? 15। 15 में से 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बचे कितने? 2 ऑलरेडी आ चुके हैं 15 में से, तो बचे हमारे पास कितने? 13। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 13 लिखेंगे, ठीक है। 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में। अच्छा, मैथ का गोला ये है और रीजनिंग का गोला ये। मैथ और रीजनिंग में 10 होने चाहिए, 2 पहले से आ चुके हैं, तो हमारे पास कितने हो गए? 8। तो हमने यहाँ पे कितने लिख दिए? हमने यहाँ पे लिख दिए 8। बोलो, कोई दिक्कत है? बताओ। और 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में। अच्छा, गणित और अंग्रेजी में 5 हैं, तो 2 हो चुके हैं, बचे 3, तो हमने 3 यहाँ पे लिख दिए। अब जरा देख लो, अब देख लो, 8 2 10 3 13। देखो मैथ वाले गोले में 8 2 10 3 13 लोग हो गए। 30 में से 13 घटा दो, 30 में से 10 गए 20, 20 में से 3 और घटा दो, तो 17 लोग अब यहाँ पे हो जाएंगे, है ना। तो 17 3 20 30 हो गए। 13 और 13 और 2 15, 15 और 3 18। 50 में से 18 घटा दो, 50 में से 10 घटाओगे 40, 40 में से 8 घटा दोगे तो कितना बचा? 32 यहाँ पे हो गए। अच्छा, 8 2 10, 10 और 23। 80 में से 23 घटा दो, 80 में से 20 गए तो कितना बचा? 60। 60 में से 3 गए तो 57 लोग यहाँ पे आ गए। बताओ, अब ये ग्राफ पूरा हो गया कि नहीं? अब ये ग्राफ पूरा हुआ कि नहीं? तो आप समझे कि नहीं समझे ग्राफ कैसे पूरा किया जाता है? सबसे पहले सिंगल सिंगल लिख दो, अलग अलग, ये ऐसे इस तरीके से लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर तीनों कॉमन वाले से शुरू करो। तीनों कॉमन वाला ये एरिया था, तीनों कॉमन से शुरू किया, फिर 2 कॉमन वाले भर दो। फिर मैथ वाले गोले में टोटल 30 होने चाहिए, तो मैथ वाले गोले को हमने 30 बनाया। इंग्लिश वाले गोले में 50 बनाए, रीजनिंग वाले में 80 बनाए। बात खत्म, हमने सब कुछ पूरा कर दिया। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण है? केवल गणित में, केवल गणित की बात करूं तो 17 लोग हैं। केवल गणित की बात करूं तो कितने लोग हैं? 17 लोग। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण है? केवल अंग्रेजी में 32। केवल अंग्रेजी में 32। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल रीजनिंग में उत्तीर्ण है? 57, 57। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? इन सबको जोड़ डालो, इन सबको जोड़ डालो। आपको पता है कि अगर मैं रीजनिंग वाले गोले को जोड़ दूं तो रीजनिंग में टोटल 80 लोग हैं, तो मैंने रीजनिंग वाले गोले को जोड़ दूं तो टोटल 80 लोग, तो हमें ये पता चल गया कि 80 ये हो गए। बाकी इनको जोड़ दो, तो आप कहोगे 17 और 3 कितना हो गया? 20, और 20 और 52, तो कितने हो गए? ये 132 हो गए है। 132 बिल्कुल। तो कितना हो गया आंसर? आंसर आ गया 132। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आसान प्रश्न है, ठीक है। आ जाओ 42 नंबर। एक कक्षा में 300 विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं।
देखो, इसको मैं थोड़ा ब्लैंक जगह पे बना लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 300 विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं। हिंदी में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में 300 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ। कहाँ गया भाई, आ गए क्या हम लोग? 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में, 200 विद्यार्थी किस में हुए हैं? 200 विद्यार्थी जो हैं वो इंग्लिश में। इंग्लिश में कितने विद्यार्थी हैं? इंग्लिश में है 200 विद्यार्थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखो, 250 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। गणित में कितने उत्तीर्ण हुए? गणित में उत्तीर्ण हुए हैं 250। तो मैथ में जो उत्तीर्ण हुए हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं 250। ठीक है, बताओ। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात आप बना लोगे, ठीक है। अब देखो, तीनों कॉमन स्टार्ट करो, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, तीनों में 20 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तीनों में 20। तो तीनों का कॉमन एरिया ये है, तो तीनों में कितने हैं? तीनों में है 20, तो तीनों में कितना लिख दो? तीनों में लिख दो आप 20, ठीक है, तीनों में लिख दो आप 20। ये बात समझ गए? तीनों कॉमन से हम शुरू करते हैं, तीनों कॉमन में कितने हो गए? 20। ठीक है, आ जाओ। अब दो से शुरू करो, 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी में, 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी। देखो, हिंदी का गोला ये है, अंग्रेजी का गोला ये है, तो कितने विद्यार्थी हैं इसमें? इसमें टोटल है 50 विद्यार्थी ना। तो देखो, 50 विद्यार्थी अगर देखो तो 20 पहले से आ चुके हैं, तो बचे कितने? 30। 30 और 20 हो गए ना। ये देखो, हिंदी और इंग्लिश में 50 हो गए। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ चले जा रहे हैं भाई? 25 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में, 25 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में, 25। तो इंग्लिश का गोला ये है और गणित का गोला ये, 25 होना चाहिए, 20 पहले से है तो 5 और रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। आगे देखो, 75 विद्यार्थी गणित और हिंदी में, गणित और हिंदी में 75। तो मैथ का गोला ये है, हिंदी का गोला ये है, 75 होना चाहिए, 20 ऑलरेडी है, बचे कितने? बचे आपके कितने? 55 लोग। तो 55 यहाँ पे आ जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो जरा, अब आप समझ लो, अब आप कैसे करोगे प्रश्न को, अब आप देख लो, अब आप समझो। अब आप क्या करोगे कि सर हिंदी के गोले में हमें 300 करने हैं, जिसमें से हमने कितने कर दिए हैं? 30, 20, 50 और 100। 300 में से 100 घटाए 200, 200 में 5 और घटा दिए 195 बचे, तो ये हो गए। अब इन सभी को जोड़ोगे अगर तो 300 आएंगे, ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में हमें 200 चाहिए, तो 30, 20, 50। 200 में से 50 घटाओ, 150 में से 5 घटा दो, 145। 145 लोग यहाँ पे हो गए, ये हो गए 195 लोग, ठीक है। इसमें 250 होने चाहिए, है ना, 250 होने चाहिए। तो 50 और ये 5, 60, 70, 80, 80 घटाने हैं, तो हमने 50 उधर घटा दिए, 30, 50 घटाए 200, 30 और घटा दो तो 170। 170 लोग यहाँ पे आ गए। बोलो, इतनी कैलकुलेशन फिट हो गई? ठीक है, अब जरा आपको देने हैं प्रश्नों के जवाब। अब आपको देने हैं प्रश्नों के जवाब। क्या? कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, इन सबको जोड़ डालो। तो आप कहोगे सर अगर मैं हिंदी वालों को देखूं तो हिंदी वाले इस गोले में कितने लोग हैं? 300 लोग हैं, टोटल 300 लोग हैं ना। 300 में से अब प्लस करो 145, 300 में से प्लस करो 145, 170 और ये वाला 5, तो हम इसको 150 ही ना बोल देते हैं, 145 को, 145 और 5, 150 और 170 जरा, तो 0, है ना। 7, 5, 12, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 620 है। टोटल कितने विद्यार्थी हैं दोस्त? टोटल है 620 है, ये रहा टोटल 620 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आ जाओ। केवल गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, केवल गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? सिर्फ गणित और अंग्रेजी में, मैथ और इंग्लिश में, है ना, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी मैथ और इंग्लिश में। मैथ ये है, मैथ का गोला ये रहा और इंग्लिश का गोला ये रहा। 20 और 5, 25 लोग हैं यहाँ पे, तो 25 लोग, कितने? 25। केवल हिंदी और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले, हिंदी और अंग्रेजी में देख लो जरा उत्तीर्ण होने वाले, हिंदी और अंग्रेजी। अच्छा देखो, ये हिंदी का गोला है, ये इंग्लिश का गोला है, उत्तीर्ण होने वाले 30, 20, 50 लोग हैं। कितने लोग हैं? 30 और 20, 50 लोग हैं। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। बताओ, 30 और 20 कितने? 50। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो,
बोलो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बोलो। बोलो भाई बोलो। केवल गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले। देखो जरा भाई। अच्छा अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी क्या? यहाँ पे ये दोस्त 25 नहीं आएगा। इसको जरा एक बार देखो। हमसे इन्होंने बोला है केवल, केवल हमें मैथ और इंग्लिश वाले लेने हैं बस। केवल हमें मैथ और इंग्लिश लेना है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा इस तरीके से, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं, और यहाँ से जाऊंगा तो ये मैथ वाले विद्यार्थी हैं, है ना। मैंने 20 और 5 25 कर दिया, इसमें ये हिंदी वाले भी आ गए। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ केवल लेना था, केवल इंग्लिश और मैथ वाले। तो केवल इंग्लिश और मैथ वाले सिर्फ और सिर्फ 5 हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और मैथ के हैं। ये 20 ना इसमें भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका, वो आंसर होगा 5 प्यारे भाई। आंसर कितना होगा? 5 होगा। केवल हिंदी और अंग्रेजी अब लेना है। क्या लेना है? केवल हिंदी और अंग्रेजी। केवल हिंदी और अंग्रेजी। केवल हिंदी और अंग्रेजी में कितने लोग हैं? अच्छा, हिंदी और इंग्लिश में केवल 30 लोग हैं। कितने लोग हैं? 30 लोग हैं। कितने लोग हैं दोस्त? 30 लोग हैं। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 30 आएगा। केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों, केवल और केवल गणित में, केवल और केवल गणित में देखो, केवल और केवल मैथ में 195 लोग पास हैं। कितने लोग पास हैं? 195। कहाँ गया भाई? केवल और केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले, केवल और केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले 195 तो है। अच्छा मैथ, ये है 170। 170 लोग हैं। कितने लोग हैं? 170। बताओ। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न करने होंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन भी एकदम आसान होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसको भी हम नेक्स्ट पेज पे बना लें। इसको भी हम नेक्स्ट पेज पे बना लें क्या? बताओ। अगले पेज पर बना लें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। बस आपको फ्री माइंड होके इनको बनाना है। बस आपको फ्री माइंड होके बनाना है। आ जाओ जरा देखो। आ जाओ, तो इसको अगले पेज में ही हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अगले पेज में ही हम इसको बनाएंगे। देखो जरा। एक कक्षा में कुल 600 विद्यार्थी हैं, ठीक है। 300 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 200 अंग्रेजी में और 100 हिंदी में। मैथ, इंग्लिश और हिंदी। मैथ में जो है वो 300 है, इंग्लिश में जो है वो 200 है, हिंदी में जो है वो 100 है। हिंदी में कितने हैं? 100। मैथ में कितने थे? 300। इंग्लिश में कितने थे? 200। बताओ, ऐसा ही था ना, है ना। मैथ में 300, इसमें 200, हिंदी में 100। तीनों में गणित, तीनों में दो 20 विद्यार्थी उत्तीर्ण थे। तीनों में 20 थे। तीनों का कॉमन एरिया ये है। तीनों में कितने थे? तीनों के कॉमन एरिया में है 20। तीनों के कॉमन एरिया में कितने हैं? 20 है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तीनों में 20 है। अब देख लो जरा। 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी में। हिंदी और अंग्रेजी में कितने होने चाहिए? 50। तो जरा देखो, हिंदी और इंग्लिश, ये रहा हिंदी, ये रहा इंग्लिश। 50 होने चाहिए, 20 पहले से है, तो 30 और हो गए। ठीक है, आ जाओ जरा। 75 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में। अंग्रेजी और गणित में 75 होने चाहिए। तो ये रहा इंग्लिश, ये रहा इंग्लिश, ये रहा मैथ। 75 होने चाहिए, 20 पहले से है, तो 55 ये हो गए। बताओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं होगी, आ जाओ आगे। आगे आ जाओ। आगे इन्होंने बोला है कि 30 विद्यार्थी गणित और हिंदी में। गणित और हिंदी में 30 है ना। तो ये रहा मैथ, ये रहा हिंदी। कितने हैं? 30। 20 पहले से हैं, तो 10 ये हो गए। 30 हो गए टोटल। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, हम यहाँ पे क्या करेंगे। 20 10 30, 50, 50 60 70 10 80। 300 में से 80 घटाओगे तो कितना बचेगा? 220। 220 में 5 घटा दो तो 215 लोग यहाँ पर आ गए। 215 लोग यहाँ पे आ गए। आ जाओ आगे। यहाँ पे है 200, 30 और 20 50, 50 50 100, यानी कि 100 बचे। 100 में से 5 घटा दोगे, 95 बचे यहाँ पे। बोलो, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं?
यहाँ पे 100 लोग हैं तो 30 20 50 10 60, तो यहाँ पे बचे कितने, 40 लोग। इतनी बातें सभी को क्लियर होंगी। ठीक है, आ जाओ अब प्रश्नों के जवाब देते हैं। केवल केवल अंग्रेजी और गणित में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, केवल अंग्रेजी और गणित में अनुत्तीर्ण होने वाले, अंग्रेजी और गणित में फेल होने वाले विद्यार्थी बताने, अंग्रेजी और गणित में फेल होने वाले विद्यार्थी। बताओ, अंग्रेजी और गणित में आप फेल होने वाले विद्यार्थी आप कैसे बताओगे कि सिर्फ अंग्रेजी और गणित में? देखो यहाँ पे क्या होगा। हम्म, यहाँ पे तो इंग्लिश और मैथ में तो यहाँ पे 5 हैं, ये तो पास विद्यार्थी हैं 5, तो फेल कितने होंगे हमें ये बताना है। पास अगर 5 हैं दोस्त, तो फेल कितने होंगे आपको ये बताना है। तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे भाई कि यहाँ पे जो है कि कहाँ गया प्रश्न, चाहिए नहीं था क्या, आगे था क्या? अंग्रेजी और गणित में अनुत्तीर्ण, अंग्रेजी और गणित, इंग्लिश और मैथ में अनुत्तीर्ण कितने होंगे? देखो जरा भाई, इंग्लिश और मैथ। अच्छा, ये रेशियो किनका दिया हुआ है? रेशियो जो दिया है ये सभी दिया है कि टोटल 600 विद्यार्थी है ना, और सभी उत्तीर्ण का दिया है। उत्तीर्ण यानी पास होने वाले विद्यार्थियों का दिया है सब, हमें निकालने हैं अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। तो केवल अंग्रेजी और गणित का कॉमन एरिया कौन सा है? अंग्रेजी और गणित का कॉमन एरिया कौन सा है, देखो जरा, केवल अंग्रेजी और गणित। तो देखो जरा, इंग्लिश और मैथ में ये टोटल 55 है, यहाँ पे 55 है, 55 है ना। तो अब बताओ जरा, फेल कितने हुए? केवल इंग्लिश और मैथ में फेल कितने हुए? इंग्लिश और मैथ में वही फेल होंगे जो, मेरे प्यारे भाई, इंग्लिश और मैथ में वही फेल होंगे जो हिंदी में पास होंगे। बात समझे कि नहीं? इंग्लिश और मैथ में वही फेल होंगे। जरा देखो, तीन ही सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ और हिंदी। तो इंग्लिश और मैथ में फेल होने वाले अगर ये फेल हैं, तो वो हिंदी में पास होंगे। बताओ, हिंदी में पास होंगे तो कितने हिंदी में पास हैं? आप कहोगे हिंदी में 40 पास हैं, तो यही 40 जो है ना वो वहां पे फेल है। यही 40 जो है मेरे प्यारे भाई, कहाँ गया यार, कहाँ चला जा रहा है ये प्रश्न, यही जो है, यही 40 लोग यहाँ पे फेल होंगे अंग्रेजी और गणित में। क्यों? क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। समझ गए बात को? अच्छा, केवल अंग्रेजी और हिंदी, अच्छा केवल अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण पूछा है ना, तो यहाँ पे देख लो कौन सा सब्जेक्ट नहीं आया। इंग्लिश और हिंदी में मैथ नहीं आया, तो मैथ में कितने पास हैं? केवल अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण होंगे, तो मैथ में कितने पास होंगे? मैथ में कितने पास हैं? आप कहोगे मैथ में 215, तो यही 215 यहाँ पे अनुत्तीर्ण होंगे, यही 215 यहाँ पे अनुत्तीर्ण होंगे। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? सबको जोड़ डालो। आप कहोगे सर अगर मैं मैथ वाले को जोड़ूं तो 300 लोग हैं। उसके बाद बचते हैं हमारे पास कितने, 95, 95 और 40 30 70, बताओ, तो 5 और 9 7 16, 3 और 1 4, 465। टोटल कितने लोग हैं? तो आप कहोगे टोटल है 465। टोटल कितने लोग हैं? 465। तीनों विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले, तीनों में अनुत्तीर्ण होने वाले कौन होंगे बताओ? देखो, टोटल 600 लोग थे, टोटल कितने लोग थे? टोटल 600 लोग थे, जबकि पास कितने हैं? 465। तो 10 में से 5 गए, 5 इधर बचा, 9 में से 6 गए, तो हमारे पास कितना बच रहा है? हमारे पास बच रहा है यहाँ पे 3, और 5 में से 4 1, 135। 135 लोग तीनों में फेल होंगे, 135 क्या होंगे? तीनों में फेल होंगे। अब रही बात इस वाले प्रश्न की जो आखिरी में है 45 नंबर, सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे वाला प्रश्न किया है, सेम वैसे ही ये वाला प्रश्न भी करना है, और इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। देखो, अनुत्तीर्ण जब भी पूछेगा कि केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण, जो भी हिंदी में अनुत्तीर्ण होंगे वो अदर 2 सब्जेक्ट में पास होंगे, यानी जिसमें वो फेल है, तो उसके अलावा वो दूसरे सब्जेक्ट में पास होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। हमने यहाँ पे क्या किया कि सर अंग्रेजी और हिंदी में कौन फेल होंगे? जो मैथ में पास होंगे। यहाँ पे देखो, अंग्रेजी और गणित में कौन फेल होंगे? जो हिंदी में पास होंगे। इस तरीके से आपको जवाब देने हैं। तो ये आखिरी के प्रश्न, आखिरी का प्रश्न आपको करना होगा, ये रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आपको करना है।
और थोड़ा सा एक एक ये है, 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे एज अ होमवर्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एकदम आसानी से, बस आपने अगर ये ग्राफ बनाना सीख लिया है तो सारी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पास फेल वाला कोई मैटर नहीं करता, है ना। जिन सब्जेक्ट में वो पास है तो दूसरे सब्जेक्ट में वो फेल होगा, ऐसे देख लो आप। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। यहाँ से हमारा वेन डायग्राम का जो चैप्टर था वो हमारा समाप्त होता है दोस्तों। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ बेहतरीन तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें सारी समझ में आई होंगी। तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।